हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस है। पेपर का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो कि 24/4/2024 को हुआ है। अब देर न करते हुए पेपर को समझते हैं। जे.एस. मिल ने निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर बी, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जे.एस. मिल अपनी किस पुस्तक में बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना करता है? तो आंसर ए, यूटिलिटेरियनिज्म। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में क्या सही है? आंसर बी, प्राकृतिक अवस्था सामाजिक थी। हॉब्स का लोवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, यह कथन किसका है? तो आंसर ए, C.E. वागन। रूसो ने संप्रभुता को किसमें निहित माना है? आंसर बी, सामान्य इच्छा में। हीगल के राज्य की विशेषताओं में निम्नलिखित में कौन नहीं है? आंसर सी, राज्य साधन है, साध्य नहीं। लाक के चिंतन को प्रभावित करने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आंसर डी, हॉब्स के व्यक्तिवादी विचार। हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है वैज्ञानिक भौतिकवाद पर। आंसर बी। मार्क्स के द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे प्रभावित है? आंसर सी, हीगेल। निम्नलिखित में से कार्ल मार्क्स कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर बी, राज्य अनुपयोगी एवं अनुपयुक्त समाज होगा। अपनी किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य कंपनियों की कार्यकारी समिति है? आंसर डी, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स ने नहीं दिया? आंसर सी, धर्म नियंत्रण का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम समाजवादी वैज्ञानिक हैं? आंसर बी, कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? आंसर सी, कार्ल मार्क्स ने। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया गया है कार्ल मार्क्स द्वारा। आंसर ए। बेंथम के विचारों से संबंधित नहीं है। आंसर डी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी बेंथम की रचना है? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। बेंथम का राजनीतिक विचार किस स्कूल से संबंधित है? आंसर सी, उपयोगितावादी। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, किसने कहा है? आंसर ए, बेंथम ने। बेंथम ने सुख दुख के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? आंसर डी, 4। बेंथम ने सुख मापन के कितने आधार बताए हैं? आंसर डी, 7। निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिंग फिलोसॉफी कहकर की है? आंसर सी, कार्लाइल ने। बेंथम ने किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन किया है? आंसर ए, राजतंत्र। बेंथम ने कानून के कितने प्रकार बताए हैं? आंसर ए, 2। किस विचारक ने बेंथम के दर्शन को दुर्गंध देने वाला बताया है? माइकल ऑक्सफोर्ड। आंसर बी। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का विचार किससे लिया है? थॉमस हॉब्स। आंसर बी। उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक कौन था? आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। महिला प्रतिनिधित्व का समर्थक कौन था? आंसर ए, जे.एस. मिल। किसने धर्म को अफीम बताया? कार्ल मार्क्स। आंसर ए।
किसने कहा कार्ल मार्क्स वास्तविक रूप में समाजवाद के पिता हैं? आंसर सी, सेंट साइमन। किसने भय को अपना जुड़वा भाई कहा? आंसर सी, थॉमस हॉब्स। हॉब्स ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? आंसर बी, कम्युनिटी। उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है? आंसर ए, जॉन लॉक। जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ निरंकुशता आरंभ होती है, किसका कथन है? आंसर ए, जॉन लॉक का। लास्की के अधिकार संबंधी विचार उनकी किस कृति में मिलते हैं? आंसर ए, द ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स। लास्की के अनुसार समानता का अधिकार क्या है? आंसर ए, अवसर की समानता। बी, व्यवहार की समानता। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त दोनों। लास्की ने किस तरह के समाजवाद का समर्थन किया है? आंसर ए, क्रांतिकारी समाजवाद। टी.एच. ग्रीन किस देश के रहने वाले थे? आंसर ए, इंग्लैंड। टी.एच. ग्रीन माने जाते हैं आंसर बी, आदर्शवादी विचारक। शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य है का आधार है, यह कथन किसका है? आंसर ए, टी.एच. ग्रीन। एक वर्ग विभाजित समाज में आर्थिक समानता संभव है, किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। आंसर डी। एंटोनियो ग्राम्सी का संबंध था इतालवी विचारक के रूप में। आंसर सी। प्रिजन नोटबुक किसकी रचना है? ग्राम्सी का। आंसर सी। मार्क्सवादी विचारों को प्रत्यक्ष अपनाने का श्रेय किसको प्राप्त है? आंसर बी, लेनिन को। साम्यवादी दल को क्रांति की अग्रपंक्ति किसने कहा? आंसर सी, लेनिन। लेनिन ने मार्क्स के किन विचारों को संशोधित किया? आंसर बी, साम्यवादी दल की भूमिका। व्हाट डू बी डन किसकी कृति है? आंसर डी, लेनिन का। जीविका हेतु शिक्षक के रूप में कार्य करते थे सोफिस्ट। आंसर सी। हन्ना आरेंट ने मानव जीवन के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? आंसर सी, 3। द ह्यूमन कंडीशन किसकी रचना है? आंसर ए, हन्ना आरेंट की। अपनी पुस्तक ऑन रिवॉल्यूशन में हन्ना आरेंट ने किस शासन प्रणाली का समर्थन किया है? आंसर सी, अधिनायकवादी शासन प्रणाली का। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? आंसर सी, कंसर्निंग जस्टिस। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत शासक एवं सैनिक वर्ग पर लागू होता है। आंसर बी। राज्य व्यक्ति का पुरोगामी संगठन है, किसने कहा? आंसर बी, अरस्तू ने। पितृसत्तात्मक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? आंसर डी, अरस्तू ने। अरस्तू ने कितने देश के संविधानों का अध्ययन किया है? आंसर बी, 158। कौन राजनीतिक विचारक हैं जो जीव वैज्ञानिक भी हैं? आंसर सी, अरस्तू। दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया? आंसर बी, प्लेटो ने। दास्ता प्राकृतिक है, किसका कथन है? आंसर ए, अरस्तू का। अरस्तू की अध्ययन पद्धति क्या थी? आंसर बी, वैज्ञानिक पद्धति। मैकियावेली अपने युग का शिशु है, किसने कहा? आंसर बी, डनी ने।
डिफेंसर पैसिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सेंट थॉमस एक्विनास। आंसर ए। निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? सेंट एक्विनास को। आंसर बी। निम्नलिखित में से किसका यह विचार था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और शुभ जीवन के लिए बना रहता है? आंसर सी, अरस्तु। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या थी? आंसर बी, 5040। किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? थ्रेसिमेकस के द्वारा। ए। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? आंसर ए, सामाजिक। न्याय भय का शिशु है, यह कथन है ग्लांकन का। आंसर डी। दी रिपब्लिका के लेखक कौन हैं? आंसर बी, प्लेटो। लॉक ने निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक अधिकार नहीं माना है? आंसर बी, समानता को। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर बी, लॉक। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में है, यह किसने कहा? आंसर सी, रूसो ने। इसमें से किस घटना से लॉक सर्वाधिक प्रभावित था? आंसर सी, अमेरिका की क्रांति। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? आंसर सी, हॉब्स। मनुष्य एक सभ्य बर्बर था, किसका कथन है? आंसर ए, रूसो का। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से है? आंसर सी, सामाजिक एवं विवेकी। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? आंसर ए, रूसो ने। सीमित एवं उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन लॉक ने। आंसर सी। किसने यह नारा दिया, प्रकृति की ओर लौटो? आंसर डी, रूसो ने। निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे? आंसर डी, उपर्युक्त सभी। राज्य में लोमड़ी एवं शेर दोनों का गुण होना चाहिए, यह कथन किसका है? आंसर ए, मैकियावेली का। भारित मतदान का प्रतिपादन किसने किया? आंसर सी, जे.एस. मिल ने। राज्य की मूल इकाई परिवार है, किसने माना? आंसर डी, अरस्तु ने। कुछ लोग स्वभाव से स्वामी एवं कुछ लोग दास होते हैं, यह कथन किसका है? आंसर बी, अरस्तु का। द प्रिंस के लेखक कौन है? आंसर बी, मैकियावेली। मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? उपर्युक्त सभी। आंसर डी। मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? अंधकारमय युग। आंसर बी। हिंदी में स्वर्ण युग। किस राजनीतिक विचारक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? आंसर सी, मैकियावेली ने। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता है? आंसर बी, अनुभववाद और इतिहासवाद। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया? आंसर बी, चर्च को। अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली गणराज्य का समर्थन करते हैं? आंसर ए, द डिस्कोर्सेज। किसका सुप्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता है? आंसर ए, मैकियावेली। जे.एस. मिल ने एसेज ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ का प्रतिपादन किया? आंसर बी, 1859 ईस्वी में। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। किस विचारक ने जे.एस. मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा? आंसर डी, बारकर ने।
किस विचारक ने मिल को खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का मसीहा कहा? आंसर सी, वारकर ने। किसने उपयोगितावाद का संशोधित विचार प्रस्तुत किया? आंसर जी, जे.एस. मिल। निम्नलिखित में से कौन सा जे.एस. मिल की पुस्तक का शीर्षक है? एसे ऑन लिबर्टी। आंसर बी। व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है, किसका कथन है? आंसर डी, जे.एस. मिल का। केवल शिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार होना चाहिए, इस विचार का प्रतिपादन किसने किया? आंसर सी, जे.एस. मिल ने। किसने कहा कि राज्य केवल परविषयक क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकता है? आंसर सी, जे.एस. मिल ने। आप लोग अपना अपना आंसर की मिला लीजिएगा। मेरे गला में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे पड़ोस में शादी था इसीलिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।